आप सब प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, लेकिन अगर इसी प्रेस पर पहरा बिठा दिया जाए, उसे प्रशासन और सरकार अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, उस पर अंकुश लगा दे, तो आप क्या कहेंगे? मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। बात प्रेस और प्रेस क्लब की हो रही है। कहा गया था कि प्रेस वालों को अपने सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए बिहार में भी प्रेस क्लब बनाया जाएगा। ये बात 16-17 की है, जब वर्ष 2016-2017 में बिहार के सभी 38 जिलों में प्रेस क्लब की स्थापना की गई। 50 से लेकर 65-70 लाख रुपए की लागत से सभी जिले में प्रेस क्लब बनाए गए, परंतु ऐसी नीति लाई गई कि वो प्रेस क्लब बनकर तो तैयार है, परंतु रख रखाव के अभाव में वह खंडरनुमा हो गया है। ऐसा ही एक प्रेस क्लब मुझे जमुई में भी दिखा, जहां उसे 24 में ही उद्घाटन कर दिया गया। ये सिलापट कहता है। इस सिलापट में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित इस प्रेस क्लब के बारे में जमुई के पत्रकारों यानी जिला के पत्रकारों को भी पता नहीं है। जब मैंने इस प्रेस क्लब की पड़ताल की तो धूल और कचरे से सने इस क्लब में एक कर्मचारी तो मिला और उसने बताया कि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो कुछ पदाधिकारी आए थे, प्रेस के किसी व्यक्ति को उसने नहीं देखा था। यानी इतनी बात तो तय है कि कागजों में यह खाना पूर्ति प्रेस को कहीं भी आज़ादी नहीं दे सकती। और इस प्रेस क्लब के चारों ओर गेट लगाए गए हैं, जहां प्रेस वाले की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती। जब मैंने इसकी पड़ताल की तो यहाँ सुंदर कमरे बनाए गए हैं, टाइल्स लगाया गया है। यह सरकार और जनता के पैसे से बने हुए प्रेस क्लब में प्रेस वाले यहाँ से कोई समाचार प्रेषण नहीं कर पाते। बताया गया कि अभी इस साल दरभंगा में फरवरी माह में पहला प्रेस क्लब यानी बिहार का पहला प्रेस क्लब दोबारा से उद्घाटन किया गया और उसे सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहा गया कि जो नीति बनाई गई थी वो नीति गलत थी, क्योंकि उस नीति में यह तय था कि जो वाईफाई लगाया जाएगा, जो बिजली लगाई जाएगी, जो रख रखाव की का खर्च आएगा, उसे प्रेस वाले पत्रकारों को करना पड़ेगा। और जिले के मुफस्सिल पत्रकार ऐसे ही हालत में होते हैं जहां उन्हें अपना पेट पालना और अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल होता है। ऐसे में 40 से 50 हजार रुपया प्रेस क्लब को चलाने के लिए वो कहां से लाएंगे? दरभंगा के पत्रकारों ने यह बात सूचना एवं प्रसारण मंत्री बिहार सरकार के महेश्वर हजारी जी से कही और उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। अब ये तय किया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से वहां के कर्मचारी और वहां के खर्च से ही वाईफाई, बिजली आदि की व्यवस्था की जाएगी और प्रेस वाले उसका उपयोग करेंगे। जमुई के प्रेस वालों ने भी जमुई के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के प्रेस क्लब को चलाने, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवेदन तो दिया है, परंतु अब देखना यह है कि दरभंगा के प्रेस क्लब के बाद बिहार के अन्य 37 जिले में प्रेस क्लब चालू हो पाता है अथवा इसे सरकारी व्यवहार में यूज किया जाएगा। यहाँ बैठने के लिए एक बैठक खाना है, कई कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी जिले के पत्रकार करीब 100 किलोमीटर के इलाके से खबरों को संकलित करके जिला मुख्यालय में आते हैं। कभी कभी उनकी हालत ऐसी होती है कि उन्हें जिला मुख्यालय में ठहरने का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ कई कमरे सुंदर व्यवस्थित बनाए गए हैं, उनका उपयोग हो तो इन पत्रकारों को रहने के लिए, इलाज कराने के लिए, अपने प्रशासनिक कार्य करने के लिए, अपने समाचार से संबंधित कार्य करने के लिए, अपने मीडिया हाउस से संबंधित कार्य करने के लिए यहाँ ठहरने में आसानी होगी। लेकिन अगर नीतियाँ गलत बनाई जाती रहे तो इसी तरीके से लाखों करोड़ों की लागत से बने भवन को अबेंडेंट बनाया जा सकता है। ये इस बात की बानगी है प्रेस क्लब। जमुई के प्रेस क्लब की जब हमने पड़ताल की तो हमने पाया कि यहाँ आसपास जजेज क्वार्टर हैं, यहाँ आसपास एसडीओ का आवास है और इस आवास के पास प्रेस वाले अपनी गाड़ी लगाया करते थे। यहाँ गेट पर गेट लगाए गए सरकारी पैसे से, यानी जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से गेट पर गेट लगाए गए। जिन्हें जनता को सुरक्षा देनी थी वो अपनी सुरक्षा में गेट लगाते चले गए और नतीजा ये हुआ कि अब उस इलाके में प्रेस क्लब के पास प्रेस वाले ही अपनी गाड़ी और खुद को ले जाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि प्रेस और प्रेस क्लब पर प्रशासन तथा सरकार ने अपना पहरा बिठा दिया है, जहां
पत्रकारों को ही घुसना मुश्किल है। अन्य पत्रकारों की समस्या और पत्रकारिता की स्थिति पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव के वर्ष में कम से कम पत्रकारों को लुभाने के लिए ही सही लाखों करोड़ों से बने बिहार के सभी जिलों में जो प्रेस क्लब के भवन हैं उसे प्रेस वालों को निश्चित रूप से सरकार सौंप देगी, ताकि जनता और सरकार के बीच की सेतु के रूप में समाचारों का आदान प्रदान करने में प्रेस वालों को आसानी होगी। लेकिन मैं प्रेस वालों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। आप दावा तो करते हैं कि आप न्याय दिलाने वाले हैं, आप दावा तो करते हैं कि आप लोगों को जगाने वाले हैं, आप सरकार को रास्ता दिखाने वाले हैं, आईना दिखाने वाले हैं, लेकिन आप जब अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर आप दूसरे को क्या आईना दिखाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण और आज जिनका दिन है प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे बंधु, आपने
सही ही कहा है। दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा हो। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आओ। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं पत्रकार भी है और कहीं न कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बाहर लाते हैं, जरूरत से ज्यादा बाहर लाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है, प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, मैं विशेष रूप से सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें, एक केंद्र बिंदु बने जहां से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत हृदय से आभार देता हूँ उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिसमें हम सब लोग प्राप्त कर सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे। अभी जमुई में प्रेस क्लब बना है और उस प्रेस क्लब को 24 में उद्घाटन भी कर दिया गया। बताया जाता है कि पत्रकार को सूचना भी नहीं है। क्या प्रेस को पदाधिकारियों ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है? देखिए रुपेश जी, मैं 1973-74 से पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूँ और मुझसे पूर्व मतवाला जी और कृष्ण बाबू चकाई के वगैरह सब थे। मैं समझता हूँ कि मैं आखिरी कड़ी हूँ उन साथियों में से, लेकिन मुझे भी इसकी सूचना नहीं मिली और न मुझे बुलाया गया। और जब प्रेस क्लब बना है तो वो प्रेस की संपत्ति है, लेकिन उस पर तो पता ये चला कि बस उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद से उस पर सरकारी ताला लगा हुआ। तो ये प्रेस की चीज़ है, प्रेस के लिए बना था और कहा जाता है कि उसके चारों तरफ लोगों ने गेट भी लगा दिया है जी। ये बहुत जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, पत्रकार अपनी बाइक लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये सरासर गलत थी, इसलिए कि प्रेस क्लब प्रेस वालों के हवाले करनी चाहिए थी, ताकि प्रेस वाले लोग
इधर उधर से न्यूज़ संकलन करने के बाद वहाँ बैठें, विचार विमर्श करें और जमुई ज़िले के उत्थान के लिए क्या क्या सलाह मशवरा और सही न्यूज़, ताकि चौथा स्तंभ जो होता है हमारा प्रेस, वो सही दिशा जनता को और सरकार को दे सके। लेकिन इसको सरकारी तहवील में ले लिया गया, सिर्फ उद्घाटन किया गया और उसके बाद उसमें सरकारी ताला लगा दिया गया। कोई भी पत्रकार वहाँ नहीं जा सकते हैं, गेट बंद रखा। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जमुई के आप जिलाध्यक्ष हैं, इस नाते आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बात ये देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं पुराने पत्रकारों में से एक आखिरी अंतिम रह गया हूँ और जवानों में ये बात जवानों को चाहिए था कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते। हाँ, मुझको आगे लेके चलते, मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जी धन्यवाद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात पर विचार करते हुए पत्रकारों को एकजुट होकर के सरकार पर, सरकार के अमले पर इस बात का दबाव देना चाहिए कि प्रेस क्लब प्रेस के लोगों का है, इसलिए पत्रकारों को इस क्लब को हवाले करना उचित है। ये जो प्रेस क्लब है इसका कब उद्घाटन हुआ था? इसमें लिखा है 2024, तो उसी तिथि को हुआ। हाँ, उद्घाटन में क्या समारोह हुआ? पत्रकार कुछ लोग आए? तो कौन लोग आए थे? पदाधिकारी लोग थे। कौन लोग पदाधिकारी में, जैसे कुछ याद है? उस दिन हम छुट्टी पे थे। अच्छा, पत्रकारों को सूचना भी नहीं हो पाई है? ये हमको नहीं पता है। अभी पत्रकार आते हैं यहाँ पर? आते तो ये गंदा है अभी, तो कैसे आते हैं? अभी अंदर में बंद है, गंदा है, अभी फर्नीचर भी नहीं हुआ ना, हैंड ओवर भी नहीं हुआ। कब तक होने का उम्मीद है? क्या लगता है, कुछ जानकारी है? अभी पत्रकारों को नहीं मिला है, इसलिए अभी काम इसमें चालू, अंदर यूज नहीं हो रहा है। लेकिन उद्घाटन तो लिखा है 24 में ही होगा। उद्घाटन हो गया। आपका क्या नाम, क्या करते हैं आप यहाँ? मेरा नाम मुन्ना पासवान है। आप क्या हैं यहाँ पर? लिपिक।